नमस्ते डियर रिलीजियस फ्रेंड्स। अगस्त 2026 धनु लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, लास्ट महीने का जो मैंने बोला था आपको कि एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का काम होगा, दोस्तों के साथ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे और कार्य क्षेत्र पर के लिए भी अच्छा है बोला था। इस महीने में 3 अगस्त से, जो इस महीने में भी मैं 2 हिस्से में बांट रहा हूँ, 3 अगस्त से 18 अगस्त तक का जो हिस्सा है ये आपको अकेलापन का एहसास कराएगा। स्पिरिचुअल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि बेसिकली यू आर द पीपल, आध्यात्म की सफर वाले लोग ही है आप। और कोई एनजीओ हो सकता है आप ज्वाइन कर दोगे लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बेवकूफ बनेंगे आप। तो कोई भी साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट है, इसको 18 अगस्त तक आपको नहीं करना है। अगर आप करते हो तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, ये बात कंफर्म। मतलब किसी को धर्म करोगे और धाड़ पड़ेगी आपके इस पर, धाड़ होगा, यानी किसी को मदद करने जाओगे और आप फंस जाओगे, ये भी हो सकता है। तो पर्टिकुलरली ये बात ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा सावधानी से रहिएगा। अपना पर्सनल जो गारंटी वारंटी काम नहीं करिएगा। 19 अगस्त के बाद आपका जो फैमिली का जो जवाबदारी आप पर बढ़ा है, 27 जुलाई से आप देख रहे हैं 19 अगस्त तक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है आपका। उसमें से तो आपको रिलीफ मिलने ही वाला है और कोई बहुत बड़ा पहचान भी मिलेगा, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा 19 अगस्त के बाद। तो ये स्टूडेंट के लिए भी 19 अगस्त से 2 सितंबर बहुत अच्छा है, पहचान मिलेगी, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। किसी का गारंटी नहीं कर देना इस बार, इस महीने में पर्टिकुलरली 18 अगस्त के बाद ध्यान में रखिएगा। कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हो तो भी सावधान रहिएगा। रेगुलर अगर साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है, जैसे एक्सपोर्ट वेक्सपोर्ट में बहुत पेपर साइन करने पड़ते हैं, बहुत सीनियर लेवल पे काम करते हो तो भी ऐसा है, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। जो पेपरों को जितना ज़्यादा टाइम देना पड़े दीजिएगा। ब्लाइंडली अगर साइन करके आप कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं परेशानी में आ जाओगे, ये संभवित है। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले आपको केयरफुल डेज बता रहा हूं मैं। टोटल ये 31 दिन का महीना है, उसमें से के 9 दिन लगभग मैं बता रहा हूं, उसको सावधान रहना है आपको। वो डेट को कैलेंडर पे मार्क कर दो, 1, 2, 24, 25, 6, 7, 28, 14 एंड 15। अब देखिए, जो प्रिडिक्शन करता हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा। 1 और 2 तारीख की शुरुआती कार्य क्षेत्र पर झगड़े से होगी। कोई जितना चुप रहोगे फायदे में रहोगे। लोग आपकी हो सकता है ईर्ष्या करेंगे 1 और 2 अगस्त को, और वो झगड़ा हो जाएगा। अवॉइड करिएगा प्रॉमिस, यानी कि जो आप कर नहीं सकते, जो आपसे नहीं होगा, उस चीज को आपको 1 और 2 तारीख को शाम को 7 बजे तक अवॉइड करना है। यानी कि आपको पता है कि ये काम नहीं हो सकता, फिर भी कभी कभी बोलता हाँ मैं कर दूंगा, हो जाएगा, ऐसा प्रॉमिस नहीं करिएगा। आई विल डू माई बेस्ट बोलिएगा। अब 3, 4 और 5, जो अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो बहुत अच्छा है। जीवन साथी भी आपके काम धंधे में आपको मदद करता हुआ दिखाई देगा, उसका भी कोई ना कोई आपका सपोर्ट के लिए, आपके लिए कार्य क्षेत्र पर सपोर्ट आपके जीवन साथी का होगा। 3, 4 और 5 आप कार्य क्षेत्र पर छा भी जाएंगे, बड़ा अच्छा दिन है ये। आप 6 और 7 स्ट्रेस होगा वर्क प्लेस पर, इंसल्ट होगा आपका, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। आप ध्यान में रखिएगा, 6 और 7 तारीख को अपमान होगा, तनाव होगा कार्य क्षेत्र पर। थोड़ा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो। 8 और 9 धर्म कार्य आपके हाथ से होगा। कोई काम धंधे में हो सकता है ट्रैवलिंग पे जाना पड़े 8 और 9 को, ये दिन अच्छा बीतेगा आपके लिए। और 10 और 11 तारीख द बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। इस दिन आपके हर काम पेंडिंग है वो पूरे हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से आप हैंडल कर लेंगे 10 और 11 तारीख को। कोई बिजनेसमैन है तो बहुत बड़ी मीटिंग में कामयाबी 10 और 11 तारीख को मिलेगा आपको। 12, 13 आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। शत्रु का जो पीड़ा है वो भी रिकवर हो जाएगा, मतलब दुश्मनों को एक अच्छा जवाब देने के लिए बहुत अच्छा दिन है 12, 13। कार्य क्षेत्र पर आपके दोस्तों का मदद भी मिलेगा। हो सकता है बिजनेस हो तो कोई दोस्त आपको, कोई फ्रेंड
आपको पार्टी वार्टी रिफर करेगा। और 12 और 13 तारीख अच्छा दिन रहेगा। 14 और 15 तारीख आपको लोग फंसा देंगे, ऐसा लगेगा नौकरी छोड़ दूं बस हो गया। कार्य क्षेत्र पर अकेले बैठ के काम करना पड़ेगा, टेंशन भी रहेगा, अकेले बैठ के काम भी करना पड़ेगा। और बेवकूफ बनने का दिन है जो मैंने बोला है आपको 18 अगस्त तक। तो ये 14-15 तारीख वो दिन है जहाँ आप कोई ना कोई बेवकूफ़ी करेंगे, तो थोड़ा होशियार रहिएगा 14 और 15 को। 16-17 कुछ काम आप इजीली कर पाओगे, मतलब ये दिन अच्छा रहेगा। 14 और 15 तारीख तक आपको सावधान रहना है, फिर 16-17 अच्छा बीतेगा। 18 तारीख तो आपके हाथ में पैसा भी आ जाएगा, मतलब योर हार्ड वर्क विल बी पेड ऑफ। अभी ये बीच में फिर भी जाने जो नौकरी करते हैं उनको तो पगार कुछ और डेट पे मिल जाता है सैलरी, बट बिजनेसमैन है तो आप अनुभव करेंगे 18 तारीख को आपने जो मेहनत किया उसका पैसा, उसका आनंद आपको मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा। 19-20 आपके लिए छोटा सफर है, बड़ा चैलेंज है, लेकिन आप कर पाओगे। 19 और 20 का काम आप अपनी इफिशिएंसी एबिलिटी से आप कर पाओगे 19 और 20 का। अब 21-22 आप जो भी काम करते हैं उसको आप एंजॉय करेंगे। यू विल एंजॉय डूइंग योर वर्क, मे बी वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, घर में कुछ शांति का अनुभव भी करोगे, घर से मौज से काम भी करोगे। और 23 तारीख को आप कुछ काम में आगे का स्टेज का सीखने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। स्टूडेंट के लिए तो मैंने पहले बताया कि 19 अगस्त से 2 सितंबर बहुत अच्छा है, आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है स्टूडेंट के लिए। और ये 23 तारीख लर्निंग के लिए अच्छा है। बट अगेन 24-25 को कुछ कार्य क्षेत्र पर स्ट्रेस, झगड़ा, क्वारल दिख रहा है। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो और जब निकलोगे तो समझ लो कि जितना कम बोलेंगे फायदे में रहो। बोलने का मतलब है कि आप आपका पेजिस ओपन कर रहे हैं, जितना आप पेज ओपन करोगे इतना आपके लिए नुकसानकारक है। 24 और 25 तारीख, 24-25 टेंशन, 26-27 बड़ा अच्छा दिन है, आप कार्य क्षेत्र पर छा जाएंगे। जीवन साथी का मदद भी रहेगा। 27 को रात को 8 बजे तक बढ़िया टाइम है। अब नाइट ड्यूटी है 27 का समझो, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। 28 तारीख अगेन आपको स्ट्रेस में रखेगा, कहीं इंसल्ट का अनुभव भी होगा 28 को, और ये तनाव वाला दिन बीतेगा आपका। अब 29, 30 और 31 ये धर्म कार्य होगा, काम धंधे के लिए लकी दिन है, और इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रैवलिंग भी हो सकता है। देखिए इस महीने में 3 अगस्त से, इन शॉर्ट 3 अगस्त से 18 अगस्त में फॉरेन जाने का ऑफर आता है, कहीं दूर जाना पड़ेगा का ऑफर आता है, तो होशियार रहिएगा। हो सकता है ये छल हो सकता है, चीटिंग हो सकता है, बेवकूफ बनने का समय हो सकता है। तो डिसीजन को, जो डिसीजन को आप पेंडिंग रख सकते हो, इसको 19 अगस्त तक पेंडिंग रखोगे तो फायदे में है। बेवकूफ बनने का टाइम है 18 अगस्त तक। अब इस महीने में देखिए 2 ग्रहण है। 12 अगस्त का जो ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण है, वो रात का है। जब रात का सूर्य ग्रहण है तो हिंदुस्तान में दिखेगा नहीं, लॉजिकल है। और उसका ग्रहण का दान हम 13 अगस्त को करेंगे। 1 नारियल है और 1 किलो गेहूं, ये शिव मंदिर में रख दीजिएगा 13 अगस्त के दिन, क्योंकि 12 अगस्त का नाइट का ग्रहण है, दिखने वाला नहीं। 13 अगस्त को सुबह रख दीजिएगा ये। और दूसरा ग्रहण है 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण दिन को है, दिन को चांद दिखता नहीं, मतलब ये ग्रहण दिखेगा नहीं दिन में। दोपहर को 1 बजे तक का ग्रहण है ये। और उस दिन रक्षाबंधन भी है, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रहा हूं मैं। 1 बजे तक ग्रहण की अशुभ असर है, इसके लिए जो रक्षाबंधन का जो फंक्शन है आपका, वो दोपहर को 1 बजे के बाद करेंगे तो बेटर है। दूसरी बात, इस दिन में 2 kg राइस, 28 अगस्त को 2 kg राइस और 1 कोकोनट शिव मंदिर में रख दीजिएगा। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली अगर आपका जीवन में चैलेंजेस अगर आप देखते हैं, अनुभव ज्यादा करते हैं, तो एक बात करते रहो ऑलवेज, अमावस के दिन ये 8 चीज है ना पैक बना के देते रहो। यू आर रिलीजियस पर्सन, हमारी सब कमाई नसीब वाला पुण्य ही हवे, मतलब अगर आपको नसीब को जगाना है, भाग्य को जगाना है, तो धर्म कार्य करना पड़ेगा। धर्म कार्य नवम में। आदमी के पास कुछ नहीं है तो नाम स्मरण करो, और कुछ है तो जरूर दूसरों को दान दो। तो इस महीने में जो अमावस है 12 अगस्त का,
दिन में हो सके तो 8 आइटम है, जो कि गेहूं, चावल, चने की दाल, मूंग, गुड़, एक फ्रूट, कोई भी केला, मौसम्बी, एक फ्रूट, एडिबल ऑयल और एक कोकोनट, ये 8 आइटम का पैक करके किसी ब्राह्मण को दे दो जो आपके घर पे पूजा पाठ करने आते हैं। हम लोग जनरली, हमारा फिक्स होता है, बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं, उसको दे दो। या तो अगर नहीं है, समझो यू आर ऑन ए फॉरेन लैंड, तो कोई शिव मंदिर में, कोई टेम्पल में रख दो और इसका अमाउंट आप तय करो। ऐसा नहीं कि 1 किलो ही रखो, 2 किलो ही रखो, इसका अमाउंट आप तय करो, उसको बजटिंग करके बराबर ये पैक बना दो। अगर आप ऐसा करते हो साल भर, अनुभव की बात बोल रहा हूं, दूसरे साल आपका कैपेसिटी 100% डबल होगा। दान का कैपेसिटी डबल होता है, ये अनुभव की बात बोला मैंने। केयरफुल डेज को केयरफुल रहिएगा, मैंने जो डेट बताया उसमें विवाह का योग बना हुआ है 19 अगस्त से 2 सितंबर में, गुरु 8वें में, फिर भी बोल रहा हूं, आप अनुभव करेंगे 19 अगस्त से 2 सितंबर में आपकी विवाह की बात चलेगी। कोशिश ये करिएगा कि उसमें हो जाए वो कंफर्म। विवाह नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कर सकोगे, क्योंकि गुरु धर्म स्थान में आ जाएगा, आपके लग्न को देखेगा, यानी कि ये एंगेजमेंट पेंडिंग रखने का टाइम। बट 18 अगस्त के पहले कोई बड़ा मूवमेंट नहीं करिएगा, क्योंकि ये बेवकूफ बनने का टाइम है। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को 17 से 20 सीखने मिलेगा, 18 से 21 स्टॉक बेच के एनकैश करोगे, और फाइनेंशियली बेस्ट डे 18 से 22। अब आप लोग कमेंट में लिखते हैं कभी कभी पैसा नहीं आया, तो फिर पैसा नेक्स्ट मंथ की बात हो सकती है। दोज हु आर बिजनेसमैन, उनको डेफिनेटली हमारा जो ये डेट मैं जो बोल रहा हूँ उसका इफेक्ट, नॉट ओनली बिजनेसमैन बट कुंडली किनका दमदार है उनको, हम ऐसा कुछ करते ही, जिनको दमदार है उनको अनुभव होता ही है। आप ऐसा कुछ करते ही नहीं तो ऐसा जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। बट अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ सडनली पैसा आने के योग बनते हैं, बिजनेस है, ऐसी जगह में भाग्य आपका चलता रहता है। उधर ये डेट बहुत दिखाई देता है काम करता हुआ। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला ऐसा लास्ट 2 वीक में एक बहुत बड़ी सक्सेस दिखाई दे रही, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। अब देखिए ये डेट में पर्टिकुलरली जो भी कर्क राशि में ग्रह आ जाता है वो परिवर्तन लेता है। चंद्र को छोड़ के कर्क राशि में कोई भी ग्रह आएगा वो चंद्र के साथ परिवर्तन लेता है। तो इस महीने में पर्टिकुलरली कर्क राशि में गुरु है, मतलब अभी साल भर नहीं लेकिन अक्टूबर तक तो गुरु हमेशा परिवर्तन लेगा चंद्र के साथ। गुरु चंद्र का परिवर्तन होता रहेगा, मतलब लग्नेश और चतुर्थेश है गुरु आपका, इसका अष्टम स्थान से परिवर्तन होता रहेगा। फिर बुध का होगा परिवर्तन, क्योंकि बुध भी कर्क राशि में, बुध कर्क राशि में 21 अगस्त तक है, 6 अगस्त से, तो इसमें बुध भी परिवर्तन लेगा, चंद्र बुध का परिवर्तन भी है। 9-10 अगस्त को चंद्र बुध का परिवर्तन है और 15-16 को चंद्र बुध का परिवर्तन है, 9, 10, 15, 16। और सूर्य चंद्र का भी परिवर्तन राजयोग है इस महीने में, सूर्य के घर में चंद्र और चंद्र के घर में सूर्य। ये जब कर्क राशि में कोई भी ग्रह आएगा, ऑब्जर्व करने के लिए जो ज्योतिष के शौकीन है वो ऑब्जर्व करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अपने दोस्तों को मेरे वीडियो अगर फॉरवर्ड करते हो तो इंसिस्ट करो कि मेरे वीडियो लग्न से देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।